बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप मेरे साथ एडवांस अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंटिंग का टॉपिक सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 3 डिस्कस कर ली थी। आज हम इलस्ट्रेशन 4 डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, सिंपल, उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है बिल्कुल वैसे ही है। इलस्ट्रेशन 4 इसे स्टार्ट करते हैं, इसको तवज्जो से समझेंगे। देखें जी, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग वेस्ट कोस्ट ब्रांच ऑफ बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 2000 ऑल फिगर्स आर इन रुपीस। इसमें बेटा हमने ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है, जैसे हमने पिछले तमाम क्वेश्चंस में ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया और उसमें मिसिंग वैल्यू के लिए हम कुछ सब्सिडरी एक्स्ट्रा अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। कुछ वैल्यू ब्रांच में अगर मिस है, लेट्स सपोज डेटर मिस है, तो उसके लिए हम डेटर अकाउंट बना रहे होते हैं। इसी तरह से पैटी कैश का अगर कोई आइटम होता है तो हम उसके लिए पैटी कैश अकाउंट बना रहे होते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं जी। स्टॉक दिया हुआ है 12,000, ये ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का। स्टॉक 31/12/2000 पर, ये क्लोजिंग बैलेंस है। 31st वाला ओपनिंग और फर्स्ट वाला ओपनिंग और 31st वाला एंडिंग है। इसी तरह से डेटर का ओपनिंग बैलेंस 10,000 और एंडिंग बैलेंस 11,500 दे दिया। गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग 2000 इज 42,000, ये गुड्स सेंड आ गई। कैश सेल 25,800 है। क्रेडिट सेल 36,000, आपको पता है क्रेडिट सेल हम इग्नोर करते हैं, क्रेडिट सेल सिर्फ डेटर अकाउंट में लिखते हैं। ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त क्रेडिट सेल नहीं लिखेंगे, ये उन्हीं 9 इग्नोर के आइटम्स में से है। नॉर्मल लॉस भी इग्नोर करेंगे। मेरे साथ जरा इग्नोर के आइटम रिपीट कर लें, कौन कौन से? क्रेडिट सेल, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, और इसके अलावा नॉर्मल लॉस, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, शॉर्टेज और सरप्लस, और इसके अलावा जनाब लास्ट पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय दी ब्रांच। ये 9 आइटम मैंने लिखवा दिए थे बेटा। ये 9 के 9 आइटम हमें पक्का याद होने चाहिए। हर क्वेश्चन में इसमें से कोई आइटम आएंगे जो हमने ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त इग्नोर कर देनी है। देखें जी, रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को रिटर्न किया, ये गुड्स एंड रिटर्न है। बैड डेट्स भी इग्नोर करेंगे, बैड डेट्स यहां नहीं लिखते। और डिस्काउंट अलाउड ये भी इग्नोर करेंगे, डेटर अकाउंट में जाएगा, ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर, ये सेल रिटर्न है, ये भी इग्नोर करेंगे, डेटर अकाउंट में जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस ने ब्रांच के एक्सपेंस पे किए हैं। सैलरी एंड वेजेस 8400 बैंक के अंडर आएगा। और रेंट दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लें, फ्रॉम 1/1/2000 टू 3/3/2001, मतलब 3 माह का रेंट एडवांस दिया हुआ है। एडवांस हमारा प्रीपेड होता है, वो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, वो नेक्स्ट ईयर में यूज होगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस आप बैंक के अंडर लिखेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना होता है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हम ओपनिंग जो साल के शुरू का जितना डाटा होता है हम उसको क्या करते हैं जी, बैलेंस बीडी के अंडर लिख लेते हैं। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 12,000, और डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 10,000 है जी, डेटर का ओपनिंग बैलेंस। दो ही आइटम है जिनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और इन्हीं का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, वो भी हम बैलेंस सीडी के अंडर लिख लेंगे जी। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 9600 है और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 11,500 है।
जी जनाब, सबसे पहले हमने ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखने होते हैं। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बीडी के अंडर लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी के अंडर लिख देंगे। उसके बाद आपको पता है 2 आइटम ही डेबिट साइड पे आते हैं ब्रांच अकाउंट की, एक गुड्स एंड और दूसरा ब्रांच का जो खर्चा है उसके लिए जो हेड ऑफिस ने कैश बैंक के जरिए भेजना है वो आएगा जी गुड्स एंड। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच है 42,000। इसके बाद ब्रांच का जो भी एक्सपेंस होता है वो उसको हेड ऑफिस ने भेजना होता है। और हेड ऑफिस कैसे भेजता है? हेड ऑफिस हमेशा बैंक के जरिए भेजता है। बैंक के अंडर आ जाएंगे जी ये एक्सपेंसेस। ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस गिवन है 8400, रेंट रेंट हम एक्सपेंस इसमें कंप्लीट ही ट्रीट करेंगे, 5250 कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन उसमें जो एडवांस है वो हम बैलेंस सीडी में डाल के नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो इसमें से माइनस हो जाएगा। रेंट 5250। इसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंस गिवन है जी 3600। जी आप सबको जैसे मालूम है कि ब्रांच के जो भी एक्सपेंस होते हैं ब्रांच खुद पे नहीं करती, उसको हेड ऑफिस भेजता है। हेड ऑफिस या चेक भेजता है या ऑनलाइन करेगा, बैंक के जरिए ही भेजा जाएगा। हमेशा अंडर बैंक ब्रांच के एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह से ब्रांच ने जो सेल करनी है या कलेक्शन करनी है कस्टमर से, ब्रांच अपने पास उसको नहीं रखेगा, ब्रांच फौरी बैंक को रवाना करेगा। अगेन ब्रांच भी किस चीज के जरिए? उसको बाय हैंड कैश नहीं देगा बल्कि बैंक के जरिए रवाना करेगा। तो हम उसको बैंक के अंडर ही लिखेंगे, रेमिटांस टोटल कैश सेल से हो या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो। कैश सेल क्वेश्चन में गिवन है जी, कैश सेल है 25,800 25,800 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर क्वेश्चन में गिवन नहीं है जी। यही वो 3 आइटम है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जिसके लिए हम डेटर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए हम डेटर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लिहाजा हमें यहां डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। नोट 1 के अंडर हम डेटर अकाउंट बनाएंगे और यहां से हम डेटर का कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकाल लेंगे। इसमें देखें डेटर अकाउंट के आपको पता है टोटल कितने आइटम है? 7 आइटम है, 2 डेबिट पर 5 क्रेडिट पर। डेबिट साइड पर बैलेंस बीडी और क्रेडिट सेल, क्रेडिट साइड पर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड और उसके अलावा सेल रिटर्न और बैलेंस सीडी आता है। देख लें जी, बैलेंस बीडी मतलब डेटर का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल 2 ही आइटम आएंगे डेबिट साइड पे। बैलेंस बीडी है 10,000 और क्रेडिट सेल है 36,000। 10,000 क्रेडिट सेल 36,000, क्रेडिट सेल 36,000। इसी तरह से क्रेडिट साइड पर कैश रिसीव, यही वो आइटम है जनाब जिसके लिए हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं दिया हुआ कैश रिसीव। बैड डेट्स आता है, 5 आइटम आएंगे क्रेडिट साइड पर, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड और बैलेंस सीडी। जो गिवन होगा वो लिख लेंगे, बाकी खाली छोड़ देंगे। बैलेंसिंग फिगर लेकिन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर
निकलेगी। बैड डेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 और डिस्काउंट अलाउड 310 है। बैड डेट्स है जी 600, डिस्काउंट अलाउड 310। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ही हमारी सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न है 3000, सेल रिटर्न कितनी है 3000 है जी, ठीक है। बैलेंस सीडी डेटर का देख लें, बैलेंस सीडी दिया हुआ है 11,500 बैलेंस सीडी गिवन है। इसकी डेटर की डेबिट साइड बड़ी होगी, चूंकि इसका कैश रिसीव निकालना है हमने। डेबिट साइड का कर लेंगे टोटल, इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिख देंगे। ये आपके पास जनाब डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 10,000 और 36,000, ये टोटल 46,000 इसका टोटल आ जाएगा जी। इसी टोटल को आपने बिल्कुल सामने लिख देना है। इसमें से इन सबको माइनस करेंगे तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपके पास कितना आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आ जाएगा 30590, 30590। ये जनाब हमारा बैलेंसिंग फिगर है, यही हमने कैलकुलेट किया है और ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की जगह पे हम यहां लिख देंगे 30590। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट गुड्स एंड रिटर्न आती हैं क्रेडिट साइड पर। गुड्स एंड रिटर्न भी दी हुई हैं क्वेश्चन में, तो वो भी हम लिखेंगे। गुड्स एंड रिटर्न कितनी है जी, गुड्स एंड रिटर्न दी हुई हैं 4800। गुड्स एंड रिटर्न है 4800, ये 4800 गुड्स एंड रिटर्न आ गई। इसके अलावा एक और आइटम था, आपने देखा कि ये जो रेंट था, रेंट 3 मंथ का एडवांस दिया हुआ है। वो जो रेंट एडवांस दिया हुआ है वो इसमें से हम माइनस करते होते हैं। नॉर्मल तौर पर अकाउंट में हम कोई चीज माइनस नहीं करते, उसके अपोजिट लिख देते हैं, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाती है। और चूंकि ये एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का है, इस साल में बैलेंस सीडी बनाएंगे, अगले साल वो बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो ये जो हमारा रेंट है इसमें से प्रीपेड हम अलग कर लेंगे, प्रीपेड रेंट। यहां मैं नोट 2 कर देता हूं जी। प्रीपेड रेंट हम कैसे निकालेंगे, ये जो रेंट की वैल्यू है 5250, ये रेंट हमें कितने माह के लिए दिया हुआ है, 15 मंथ के लिए दिया हुआ है। इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 माह का आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जो नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ है उसका एडवांस रेंट हमारे पास आ जाएगा 1050। यही हमारा यहां पर बैलेंस सीडी बनेगा और ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का रेंट है एडवांस। यहां तक बात आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन हम क्लोज करने जा रहे हैं। आपको पता है ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखने हैं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो गिवन थे हमने वो लिख लिया। एक नया कंसेप्ट आपने देखा, प्रीपेड रेंट आया, जो एडवांस रेंट था नेक्स्ट ईयर का, वो हम इस साल में बैलेंस सीडी बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर में वो खुद ही ब्रॉड फॉरवर्ड होके चला जाएगा। उसके बाद डेबिट साइड पे गुड्स एंड और बैंक के जरिए भेजे गए एक्सपेंसेस आती हैं। क्रेडिट साइड पर कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और गुड्स एंड रिटर्न। 2 चीजें बैंक के अंडर आती हैं, एक जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रेमिटेंस करना होता है और जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजना होता है ऑलवेज थ्रू बैंक होता है, इसलिए बैंक के अंडर लिखते हैं। इसका भी नोट रेफर कर सकते हो आप कि ये हमने कहाँ कैलकुलेट किया है, ताकि समझने वाले के लिए आसानी रहे। जो पेपर चेक कर रहा होगा आप नोट रेफर ज़रूर किया करें। अब हमने देखना है कौन सी साइड बड़ी है। इसकी नॉर्मल तौर पर डेबिट साइड ही बड़ी होती, क्रेडिट साइड ही बड़ी होती है। ब्रांच को प्रॉफिट ही हो रहा होता है, लेकिन लॉस भी हो सकता है, लाजमी नहीं है प्रॉफिट ही हो।
तो आपने उसमें क्या कर लेना है, दोनों साइड का टोटल करके चेक कर लेना है कि आया क्रेडिट साइड ही बढ़ी है या डेबिट भी बढ़ी है। अगर डेबिट बढ़ी है तो फर्क फिर क्रेडिट साइड पर लॉस आएगा। अभी आपने क्रेडिट साइड का इसका टोटल कर लेना है, इसका टोटल आएगा जी आपका 83340। इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे 83340। इसमें से ये सारा टोटल माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम जो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है हम उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। इसको माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 2090। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है इसको अगेन रिपीट करके देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।